हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ग्लैंड, कंट्रोल करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो लोकेटेड हो जाएगा बॉनी कैविटी, कॉल्ड हो जाएगा सिलेट अर्सिका, विच इज अटैच टू द स्टॉक बाई हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड एनाटॉमिकली डिवाइड होता है दो पार्ट में, एक एडिनोहाइफेसिस, एक न्यूरोहाइफेसिस। एडिनोहाइफेसिस होता है वो डिवाइड करता है दो पार्ट में, पार्ट डिस्टालिस, पार्ट इंटरमीडिया। पार्ट डिस्टालिस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से हमेशा कम से कम 6 हार्मोन निकलते हैं। कितने हार्मोन? 6 हार्मोन। पहला हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन, दूसरा हो जाएगा एफएसएच, तीसरा एलएच, चौथा टीएसएच, पांचवा प्रोलैक्टिन, छठा हो जाएगा इसे टीएच कहते हैं। और पार्स इंटरमीडिया से सिर्फ ओनली वन हार्मोन निकलते हैं जिसका नाम हो जाता है एमएसएच कहते हैं, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, जो पानी ग्लैंड से निकलता है, मेलाटोनिन। फिर उसके बाद ग्रोथ हार्मोन का बात करते हैं। ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाएगा, जिसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कि जो लो सिक्रेशन अगर हो ग्रोथ हार्मोन का तो सीधे बौना हो जाता है, जिसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। और हाई सिक्रेशन अगर हो तो बोलते हैं क्या चीज, गिनिटीज कहते हैं, गिनिटीज। अगर मिडिल एज में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं एग्रोमेगली। और एग्रोमेगली का पहचान जो होता है वो हमेशा फेस पे होता है। अगर डॉक्टर से अगर नहीं आप दिखाएं तो वो डेथ भी हो जाता है एग्रोमेगली के केस में। दूसरा हो जाएगा एफएसएच। एफएसएच होता है वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, जो मेल में फीमेल में दोनों में रोल होता है। तीसरा हो जाएगा एलएच, लूचिंग हार्मोन कहते हैं, जो हमेशा मेल और फीमेल में दोनों में हमेशा पार्टिसिपेट करता है। चौथा हो जाएगा टीएसएच, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ये हमेशा थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन को निकालता है। और थायराइड हार्मोन हमेशा 2 प्रकार के, एक T3 वाला, एक T4 वाला। T3 को बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी हार्मोन, ट्राई हाइड्रोक्सी कहते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी हार्मोन कहते हैं। एक T4 होता है जिसको सॉरी, T3 को बोलते हैं ट्राई आइडोथायोनिन कहा जाता है, और T4 को कहा जाता है टेट्रा आइडोथायोनिन कहा जाता है। देखिए सर, हम कौन इंपॉर्टेंट है, T3 जिसको थायरोक्सिन भी कहा जाता है, ट्राई आइडोथायोनिन भी कहा जाता है और थायरोक्सिन भी कहा जाता है, और T4 को टेट्रा आइडोथायोनिन कहा जाता है। लेकिन हमारे बॉडी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है ना वो T3 का होता है। ठीक है। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हमेशा 2 काम करता है। पहला काम क्या करता है कि मेमोरी ग्लैंड को डेवलपमेंट करवाता है, और दूसरा काम क्या करता है, मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है, दूध को बनाएगा और मेमोरी ग्लैंड को डेवलपमेंट कराएगा। और 6 हो जाएगा एसीटीएच, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। ये एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है ना वो सिक्रेट्स करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है ना वो हम लोग पढ़ेंगे एडिनल ग्लैंड में। एडिनल ग्लैंड में वहाँ खुद लिखा था कि जो एडिनल कॉर्टेक्स हो जाएगा, एडिनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम हो जाएगा कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, और वो कॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, 2 काम करता है। एक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में पार्ट करता है, एक हमेशा वाटर मेटाबॉलिज्म में काम करता है। और वाटर मेटाबॉलिज्म में जो काम करता है उसको बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, और जो हमेशा ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म में काम करता है उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। समझ में लो रहे। अब आइए ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन, ये देखिए ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन की बात करें, एक मिनट, ये न्यूरोएफाइसिस कहते हैं। जो पार नर्वोसा, ये पार नर्वोसा जो होता है वो पोस्टेरियर पिट्यूटरी को हमेशा निकलता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी कहलाता है। और ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो होता है ना हमेशा 2 हार्मोन को सीक्रेट करता है, एक हो जाएगा ऑक्सीटोसिन और एक हो जाएगा वेसोप्रेसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हो जाएगा और एक हो जाएगा वेसोप्रेसिन कहते हैं। और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा,
ऑक्सीटोसिन जो होता है ना भैया, ये हमेशा एक ही काम करता है। वो काम करेगा, जो यूट्रस होता है ना, यूट्रस के हमेशा 3 लेयर होते हैं। एक होते हैं बाहर वाला लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, बीच वाला को बोलते हैं मायोमेट्रियम, अंदर वाला को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम जो होते हैं ना, वो थोड़े पतले होते हैं, और अंदर के जो होते हैं एंडोमेट्रियम, वो क्या, मायोमेट्रियम जो होते हैं वो मोटे होते हैं, और एंडोमेट्रियम जो होते हैं पतले होते हैं, और पेरीमेट्रियम जो होते हैं वो पतले होते हैं। तो जो मोटे वाला जो बीच वाला होता है ना, उसको दबाता है। काहे खातिर दबाता है? इसलिए काहे कि उसका जो बच्चा है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, वो हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन जो हमेशा बर्थ डेवलपमेंट में नहीं, बर्थ होने में, बच्चा निकलने में उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे हमारा बच्चा बाहर की तरफ पुश होके बाहर की तरफ निकल जाए। और दूसरा काम क्या करता है? दूसरा काम करता है मिल्क का अथी बाहर निकालने के लिए। मिल्क का फॉर्मेशन के लिए कौन करता था? प्रोलैक्टिन। मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए कौन करता था? प्रोलैक्टिन। अब मिल्क को तो बाहर भी तो आना है, तो बाहर आने के लिए ऑक्सीटोसिन क्या करता है? दबाता है। तो हमेशा क्या बोलते हैं, निपल के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब यहाँ हो जाएगा ऑक्सीटोसिन या वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस एंड स्टोर। याद करना कि ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन जो होता है वो न्यूरोफेसिस के द्वारा रिलीज नहीं होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज होता है, और न्यूरोफेसिस में जाकर स्टोर होता है। ठीक है, पोस्टरल पीरियड कहते हैं। एसीटीएच हो जाएगा सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है ना? देखिए, एलएच हो जाएगा, एफएसएस हो जाएगा, जिसको गोनाडोट्रोपिन कहते हैं। एलएच जो होता है ना, देखिए ल्यूचिंग हार्मोन जो होता है वो सेक्रेट्स करेगा टेस्टिकुलर हार्मोन्स को, जिसका नाम हो जाएगा एंड्रोजन कहते हैं। ठीक है, एंड्रोजन कहते हैं। ये एंड्रोजन क्या होता है? एंड्रोजन जो होता है एक टेस्टिकुलर हार्मोन्स होते हैं। मेल मेल क्यों दिखता है? कारण है कि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन होते हैं, इसलिए हमेशा मेल दिखता है, दाढ़ी मूंछ आ जाता है। एफएसएस एंड्रोजन हो जाएगा जो रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल कहते हैं। एलएच हो जाएगा, देखो एलएच का काम होता है, जो ग्रेफिन फॉलिकल होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, फिर सेकेंडरी फॉलिकल होते हैं, फिर टर्सरी फॉलिकल होते हैं, फिर ग्रेफिन फॉलिकल होता है। फिर ग्रेफिन फॉलिकल को रप्चर करेंगे कौन? एलएच, ल्यूचिंग हार्मोन, उसकी सिक्रेशन ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ग्रेफिन फॉलिकल को रप्चर करता है, सेकेंडरी oocytes को रिलीज करता है। उस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। ठीक है, जब याद करना है कि वहाँ से ओवम निकला, फिर उस ग्रेफिन फॉलिकल का आगे जब बढ़ेंगे तो कॉर्पस लूटियम बनेगा। अगर देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो कॉर्पस लूटियम बनेगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो कॉर्पस अल्बिकन्स बन जाएगा और डिजेनरेट हो जाता है। ठीक है, तो याद करना ओवुलेशन में एलएच का रोल हो जाएगा। फिर हो जाएगा ग्रेफिन फॉलिकल जो बच जाता है, वो क्या करता है? कॉर्पस लूटियम को सेक्रेट करता है। ये कॉर्पस लूटियम तभी सेक्रेट करेगा जब फर्टिलाइजेशन होगा तब। अगर फर्टिलाइजेशन हमारे स्पर्म बाबा नहीं आए तब फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, तो कॉर्पस लूटियम हमारा बनेगा नहीं, कॉर्पस लूटियम बनेगा नहीं तो प्रोजेस्टेरोन होगा नहीं, प्रोजेस्टेरोन होगा नहीं तो हमारा एंडोमेट्रियम का मेंटेनेंस होगा नहीं, जैसे है वैसा ही रह जाएगा। फिर इसके बाद जब पता चला कि स्पर्म आ रहे हैं ओवम के पास, तो हमेशा कॉर्पस लूटियम सेक्रेट हो जाएगा, मतलब कि ग्रेफिन फॉलिकल कॉर्पस लूटियम में बदल जाता है। फिर कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट होगा, फिर प्रोजेस्टेरोन जाकर एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। क्यों भाई? इम्प्लांटेशन करने के लिए। किसका? ब्लास्टोसिस्ट का। अच्छा, उसके बाद सारा प्रक्रिया शुरू हो जाता है। 9 मंथ का हो जाता है सीधे प्रोसेस, और उसका 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं। फिर ऑक्सीटोसिन आते हैं, मायोमेट्रियम को ऐड करते हैं, मायोमेट्रियम पे ऐड करते हैं, और वहाँ से कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, और वहाँ से सीधे डिलीवरी ऑफ द फोइटस हो जाता है। इस प्रोसेस को पार्चुरेशन कहा जाता है। फोटे इंजेक्शन रिफ्लेक्स होने का कारण क्या है? फोटे इंजेक्शन रिफ्लेक्स होने का कारण उसका सिग्नल जो होता है, 2 चीज़ होता है। पहला कि फुली डेवलपमेंट ऑफ फोइटस एंड मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड। फुली डेवलपमेंट ऑफ फोइटस हो गया तो ये ट्रिगर है कि फुली डेवलपमेंट ऑफ फोइटस हो गया, तो वो हमारा ट्रिगर हो जाता है कि हाँ अब यहाँ से फोइटे इंजेक्शन रिफ्लेक्स होना शुरू हो गया। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का हमेशा 2 रोल हो जाएगा, पहला डिलीवरी ऑफ फोइटस, दूसरा मेमोरी ग्लैंड से मिल्क निकालना। मिल्क का प्रोडक्शन तो कर दिए प्रोलैक्टिन के द्वारा, और मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट तो कर दिए प्रोलैक्टिन के द्वारा। अब मिल्क को बाहर निकालो भाई, तो ऑक्सीटोसिन आएगा, कहाँ से आएगा? हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, और न्यूरोफाइसिस के पास बैठा रहता है। हाइपोथैलेमस आएगा, न्यूरोफाइसिस, ओ भैया चलो निकालो ऑक्सीटोसिन,
ऑक्सीटोसिन न्यूरोफाइसिस का ठीक है मालिक, निकालते हैं, निकाल दिया और वो जाएगा सीधे हमारे मेमोरी ग्लैंड के पास, वहाँ से हमेशा सेक्रेट करवाएगा, डायरोसिस हो जाएगा। डायरोसिस होता है क्या जी कि ए लॉस ऑफ वाटर, ए बॉडी से अगर लॉस ऑफ वाटर होते रहे तो बॉडी पूरी लूज हो जाती है। इसमें क्या हो जाएगा कि एक हम बॉडी में हार्मोन है एडीएच, एंटी डायरोटिक हार्मोन हो जाता है, जो हमेशा डीसीटी पर जाकर ऐड करता है और वहाँ से सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण बॉडी के वॉल्यूम मेंटेन हो जाता है। ठीक है, तो याद करना कि अगर बॉडी से ज़्यादा मात्रा में लॉस ऑफ वाटर हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को डायबिटीज़ इंसिपिडस कहा जाता है। डायबिटीज़ मेलाइटस अलग होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस अलग होता है। अगर बॉडी से लॉस ऑफ द वाटर हो जाता है, यूरिन के माध्यम से ज़्यादा पानी अगर बाहर निकल जा रहे हैं, इस प्रोसेस को डायलिसिस, और डायलिसिस को हमेशा प्रिवेंट करने के लिए हमेशा एडीएच हो जाएगा, एंटी डायरोटिक हार्मोन। एक मिनट, तो यहाँ पे डायबिटीज़ इंसिपिडस कहा जाता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस डायबिटीज़ मेलाइटस में यही अंतर होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस होता है वो हमेशा इंसुलिन की कमी जब हो जाती है ना, तो इंसुलिन की कमी हो जाती है तो वो हो जाती है क्या जी, डायबिटीज़, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाती है, जिसके कारण डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। और अगर बॉडी से लॉस ऑफ द वाटर थ्रू यूरिन हो जाता है, उसको डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। उस समय एंटी डायरोटिक हार्मोन जो होता है ना, वो ऐड कर देता है सीधे किस पर, डीसीटी पे ऐड कर देता है, जिससे हमारा सोडियम और वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब हो जाता है और बॉडी को मेंटेन कर देता है भैया। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का है। डायबिटीज़ मेलाइटिस में होता क्या है कि अगर प्रोलॉन्ग बहुत लंबे समय तक आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ते जा रहा है, तो होता क्या है कि ब्लड के यूरिन के द्वारा ग्लूकोज आना शुरू हो जाता है, और इट इज इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। कीटोनुरिया एंड कीटोनुरिया हो जाता है, ग्लाइकोसोडिया, कीटोन बॉडीज एंड ग्लाइकोसोडिया आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो दैट्स इज द फाइनल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड शॉर्ट नोट। थैंक यू रे, थैंक यू।